दोस्तों आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे करते हैं या कुछ भी करते हैं, आपकी ट्रेडिंग में एंट्री एग्जिट का परफेक्ट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी एंट्री में इतनी छोटी सी मिस्टेक है तो वो आपको बहुत बड़ा लॉस प्रोवाइड करती है, लाकर आपके पास रख देती है। और इस चीज़ का समाधान आपको इस वीडियो में मिलेगा, क्योंकि ये एक ऐसा एसएल हंटिंग बेस एंट्री एग्जिट का सेटअप मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, या फिर ये बोला जाए कि आप किसी भी सेगमेंट में, किसी भी टाइम फ्रेम में और दुनिया के किसी भी चार्ट में ट्रेड करते हैं तो आप एंट्री एग्जिट कैसे करेंगे, एंट्री एग्जिट करने के पीछे क्या लॉजिक हो सकते हैं, कैसे परफेक्ट एंट्री एग्जिट करा जाए और कैसे एक सफल ट्रेडर बना जाए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। जो चीज़ें समझ में ना आए कमेंट में पूछ सकते हो, बट मिस मत करना, क्योंकि एंट्री एग्जिट के बिना ट्रेडिंग। तो दोस्तों अभी इस वीडियो में जैसा कि मैंने बताया कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे। मतलब ऐसी कौन सी कैंडल है जिसे देख करके एंट्री करना चाहिए, ऐसी कौन सी कैंडल है जिसको देख करके यदि हम एंट्री करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस छोटा होगा, हिट होने के चांसेस कम होगा और एंट्री एग्जिट हमारी परफेक्ट होगी। देखिए एंट्री एग्जिट परफेक्ट करना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपने एंट्री किसी गलत जगह पर कर ली और इतनी भी उसमें थोड़ी सी भी कमी है, गलती है, तो वो आपका बहुत बड़ा नुकसान करवा सकती है। समझ रहे हैं? अगर आपने ब्रेकआउट को पकड़ा, आपने यहाँ पकड़ा, वो रिवर्स आ करके थोड़ा सा आपका स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर चला जाएगा। आपने जल्दी एंट्री कर दी तो वो विक बनाकर नीचे चला आएगा। तो ये जो एंट्री एग्जिट की समस्या है, इस पर आज किस इंपॉर्टेंट वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा इसको कि कौन सी कैंडल है जो पर्टिकुलर एंट्री के लिए फोकस्ड है, और चाहे वो ट्रैप हो, रियल ब्रेकआउट हो, फेक ब्रेकआउट हो, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए। एंट्री के लिए जो कैंडल है ना, वो एक ही कैंडल है, एक ही कैंडल। मतलब वो बियरिश भी होती है, बुलिश भी होती है, उसको बोलते हैं माराबोजू कैंडल। ये एक ऐसी कैंडल है, चाहे आप ट्रैप करिए या फिर आप फेक ब्रेकआउट को ट्रेड करिए, रियल ब्रेकआउट को ट्रेड करिए, सपोर्ट पर ट्रेड करिए। अगर आपने इस पर महारत हासिल कर ली, आपने इस कैंडल को देखकर ट्रेड करना सीख लिया, तो आपकी एंट्री बहुत ही एक्यूरेट होगी। अभी मैं सारी चीजें दिखाऊंगा, समझाऊंगा। ठीक है, अब ये कैंडल इंपॉर्टेंट क्यों है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, जिससे आपकी एंट्री मतलब आसान हो जाए। देखिए मार्केट में क्या होता है ना सर, मार्केट में आपका दो तरीके की पहली चीज, दो चीजें होती हैं। एक तो ये डिसीजन कैंडल हो गया और एक हो गया इस तरीके से इनडिसीजन कैंडल। अब ये बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एक मान के चलते ये ग्रीन कैंडल है, आप इस कैंडल को देख करके आपका व्यू क्या है और इस कैंडल को देख करके आपका व्यू क्या है। बेसिक अगर आपको कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में मालूम होगा तो आप बताएंगे इसको कि ऑब्वियस सी बात है, इसके बारे में आप बोलेंगे कि सर ये ओपन यहां हुई और ये इसने इतना मोमेंटम कवर किया, इतने पॉइंट्स कवर किए और आगे यहां को क्लोज दे दी। तो इसमें आप खुद बोल रहे हो ना कि एक डायरेक्शन है, कॉन्फिडेंस है। ठीक है, लेकिन इसमें आपका क्या है, इसमें आप बोलेंगे सर यहां तक गई लेकिन उसके बाद सस्टेन नहीं कर पाई, नीचे आई, नीचे भी सस्टेन नहीं कर पाई। तो ये ना तो नीचे जाना चाहती ना ही ऊपर जाना चाहती है। तो ये कैंडल क्या है, ये इनडिसीजन, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। अब हमारे लिए डायरेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है समझिए। जैसे मान के चलिए अगर आप ये कैंडल ब्रेकआउट पर बाई कर रहे हैं, ठीक है, अब आपने ब्रेकआउट पर बाई किया तो आपका ट्रेड का डायरेक्शन क्या है, ब्रेकआउट लॉन्ग करना है ना। तो ऐसे में आपकी जो कैंडल भी होगी वो भी तो डायरेक्शनल कैंडल ही होगी या फिर इनडायरेक्शनल कैंडल होगी। बताइए, आप लोग बताइए कैसी कैंडल आप पकड़ेंगे। ऑब्वियस सी बात है इसी कैंडल को पकड़ेंगे। तो और इसी को अगर आप ट्रैप ट्रेडिंग में भी करते हैं तब भी आपका इसी तरीके से काम करेगा। मैं आपको दिखाता हूं, जैसे ये लेवल था, मान के चलते हैं इस तरीके से मार्केट किसी लेवल का आपका ब्रेकआउट किया और उसके बाद ट्रैप करके नीचे आ गया, तो नीचे भी आ रहा है तो आपको पता है कि ट्रैप किया है वो नीचे जाएगा। एनालिसिस यही है, डायरेक्शन यही है। तो कैंडल कैसी बननी चाहिए, कैंडल इसमें भी तो यही होनी चाहिए कि इस तरीके की अगर रेड कैंडल बन रही है तो वो डायरेक्शन हमें बता रही है कि मार्केट में सेलर्स हावी है, ऊपर से लेकर यहां तक आए हैं, तो इतना सेलर ने डायरेक्शन कवर किया, ये कैंडल बता रही है। तो सेलर्स की साइकोलॉजी कैंडल बताती है। ठीक है, समझ में आया आपको। और यही सारी चीजें सपोर्ट पर भी होती है, उसको मैं अभी थोड़ा सा आगे बताऊंगा, क्योंकि अभी ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट पर हम काम कर रहे हैं ट्रैप ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग। आगे मैं इसी वीडियो में सपोर्ट पर भी कैसे काम करना है वो बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैं ये बोल ही नहीं सकता ना, आपको बता ही नहीं सकता कि ये कैंडल सपोर्ट पर बने बाई कर लो, ये गलत चीज है।
इस तरीके से ट्रेड नहीं हो पाएगा, है ना। तो अभी हम लोग समझते हैं कि ठीक है, ये तो ठीक है। तो अब आपके पास एक सवाल और होगा कि भाई ये कैंडल तो ठीक है, लेकिन ये चलती कैंडल में एंट्री करें या फिर ब्रेक होने के बाद एंट्री करें। अब फिर मसला आ गया। तो इस मसले का जो समाधान है वो मेरे पास है, मैं समझ चाहता हूं। पहली चीज तो आपकी एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपका एक व्यू होगा, ठीक है, कि अपनी एनालिसिस है। जैसे यहां पर अपनी एनालिसिस क्या है, ये कैसा सेटअप बना हुआ है, कमेंट करके आप लोग बताइए अगर टैप ट्रेडिंग प्लेलिस्ट देख रहे हैं और चीजें समझ में आ रही। तो ये ब्रेकआउट का है ना। अब ये ब्रेकआउट का है, किसका ब्रेकआउट कर रहा है, पर्टिकुलर इस लेवल का। और इसी तरीके से ब्रेकडाउन में होगा, आप समझ लेना, ना एग्जांपल दिखा दूंगा। तो जो कैंडल बननी चाहिए वो कैसी कैंडल होगी, उस पहली पॉइंट कि वो तो मारा बोझू हो, लेकिन उसकी ओपनिंग इसी लेवल के पास हो। वो यहां से ओपन होकर के ब्रेकआउट नहीं करनी चाहिए ना, वो इसी लेवल के पास से ओपनिंग देगी, इस लेवल के पास से ओपनिंग देगी। और जैसे ही अपनी 50 बॉडी की 50% ऊपर चली जाएगी, ठीक है, तो आप यहां पर एंट्री कर सकते हैं। अब ये समझने वाली बात है, बॉडी की 50% क्या है। मान के चल रहे हैं ये आपका लेवल है, ठीक है, और कोई कैंडल यहां से ओपन हुई है और यहां से मार्केट इतना ऊपर हुई। और देखिए ये लेवल और इसके बीच में कितना डिस्टेंस है, थोड़ा सा कलर करते हैं चेंज, इनके बीच में इतना डिस्टेंस है ना सर, इतना ये डिस्टेंस है, ठीक है। अब बताइए ये अगर डिस्टेंस है तो ये जो डिस्टेंस है इसका 50% कितना होगा, इतना। तो जब मार्केट इतना ही ऊपर चला जाएगा लेवल के, मतलब ये थोड़ा सा और ऊपर, इतना ऊपर चला जाएगा, तब हमारी यहां पर एंट्री होगी, ठीक है। समझ में आया, समझाता हूं। जैसे मार्केट ये है, इतनी बड़ी एक ग्रीन कैंडल ले लो, ठीक है, ये आपका मार्केट है, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल यहां से ओपनिंग बनाई। अब ये जो इतनी बनी हुई है ना, ओपनिंग और रेजिस्टेंस तक कि ये जो इतनी कैंडल है इसका 50%, मतलब इतना। जब इस लेवल के ऊपर आ जाएगा मार्केट, इस लेवल के ऊपर आएगा, आप यहां पर एंट्री कर सकते हैं। और इस कैंडल के नीचे रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, आप इसको प्रो पॉइंट बोल सकते हैं कि ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हो, फेक ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हो और ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हो, स्टॉप लॉस के बिना मत करना या फिर ट्रेड मत करना आप लोग, ठीक है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं भाई क्योंकि ये सारी चीजें बेकार हैं अगर आपको यही नहीं मालूम। मतलब क्या है, मतलब ये है कि आपने बहुत ढेर सारी बंदूकें खरीद ली और आपके पास उसके लिए गोली नहीं है, बुलेट नहीं है, ठीक है, तो वो बंदूकें बेकार है, आपकी जो गन्स हैं वो बेकार है, क्योंकि सेफ्टी तो आपकी उस छोटी सी बंदूक से ही होगी ना, बंदूक से ही होगी। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो स्टॉप लॉस होता है आपका, ये दुश्मन नहीं है, इससे बड़ा दोस्त कोई नहीं। क्योंकि अगर आप मान के चल रहे ब्रेकआउट हुआ और फेल हो गया तो वो आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट कर सकता है। लेकिन अगर आपने यहाँ स्टॉप लॉस रखा, ट्रेड कट कर दिया, तो ये जो लॉस है आप इससे बच सकते हैं। फिर रिस्क मैनेजमेंट की बात है ना। और तो ये इस तरीके से ब्रेकआउट होगा और इसी तरीके से ब्रेकडाउन में भी होगा। यदि हम लोग मान के चलते हैं, कहां गया, चलिए मैं इसको थोड़ा सा अगेन ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। फेक ब्रेकआउट, क्योंकि हमारी जो मेजर ट्रैप ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग एंट्री होती है वो ब्रेकआउट या फिर फेक ब्रेकआउट में ही होती है। अब जैसे यहां पर ये मान के चल रहे कोई टॉप पर मार्केट ने डब्ल्यू का ट्रैप बनाया, बायर को ब्रेकआउट पर बैठाया। अब डायरेक्ट ब्रेकआउट है तो, और ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट कर रहा है तो बायर ही बैठेंगे, और बायर बैठे यहां पर ऑपरेटर सेल कर रहा है। तो इसमें भी कैंडल वही होनी चाहिए, रेड मारा बोझू कैंडल। कैसी कैंडल महाराज, रेड मारा बोझू, लेकिन इसकी भी ओपनिंग इसी लेवल के पास होनी चाहिए, दूर से आकर इसकी रिकवरी नहीं होनी चाहिए ना, उसकी ओपनिंग इसी लेवल के पास से रिकवरी होनी चाहिए। इसमें भी 50% वाला वही है कि जैसे मार्केट इस लेवल के पास से ओपनिंग दे और जैसे रिकवर करेगा तभी इसमें बड़ा पंप आएगा, ठीक है। तो आपका इसमें उस तरीके से है। हम जो एंट्री ब्रेकआउट पर करेंगे, किसी भी चीज पर ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, फेक ब्रेकडाउन, वो मार्केट उसी लेवल के पास से कैंडल बनाएगा, तब हम उसको रिस्पेक्टफुल्ली वॉच करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल यू कैन सी हियर। पहली बात तो ये कि मल्टीपल टाइम मार्केट ने टेस्ट करा है, ठीक है। और उसके बाद कलर करता हूं मैं पहले चेंज, काला। उसके बाद यहां पर देखिए ये मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है।
अब इस लेवल का मार्केट ने ब्रेकआउट कहां से दिया, पास से दिया है, दिख रहा है। और जैसे ही एंट्री होगी यहां से और एक अच्छा रिस्क मैनेजमेंट का अकॉर्डिंग टारगेट होगा। फिर उसके बाद आप लोग देख सकते हैं मार्केट ने एक एम टाइप का सेटअप बनाया है और इसका ब्रेकडाउन दिया है। अब ब्रेकडाउन के बाद ट्रैप किया और रिकवर किया, जब रिकवरी की पास से की और देखिए रिकवरी के बाद यहां तक का मोमेंटम, ये देखिए रिकवर किया और रिकवरी के बाद फिर से मार्केट फटा, ऊपर जाकर फिर से इनवाइट किया। तो वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए है, यूज कर रहा है, ट्रैप करता है, मार्केट नीचे ट्रैप करके ऊपर इनवाइट करके ही जाता है। और जब मार्केट दूर से, जब मार्केट, अब जैसे यहीं पर देखिए इनवाइट तो किया है, आपको दिखा मल्टी, अब लोग सेटअप बना लेते हैं, भाई ने बोला है तो मल्टीपल टाइम टेस्ट तो किया है, लेकिन ये ब्रेकआउट कहां से हो रहा है, दूर से हो रहा है। ये पास से चिपक करके हुआ है, ये दूर से आया है ब्रेकआउट करने। और कैंडल की ओपनिंग देखिए कितनी नीचे है, तो ये क्या हुआ, फेल हो गया, हुआ फेल। और इसी तरीके से आपका ट्रेंड लाइन देखिए, ये चीजें समझने की है, इन पर फोकस करिए। इसी तरीके से ये ट्रेंड लाइन देखिए, मार्केट ने टाइम पास किया है ट्रेंड लाइन पर, बायर को इनवाइट किया, बायर को इनवाइट किया, पास से ब्रेकडाउन दिया और इसी लेवल के पास से और धड़ाम से मार्केट एक अच्छा मूव आपको दे करके गया। ठीक है, तो चीजें जो आपको मैं बता रहा हूं ना वो काम करेंगी, बस आपको मार्केट में उस चीज को अच्छे से इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, अब जैसे लोग बोलेंगे कि सर ये भी तो दूर से ब्रेकआउट है, बिल्कुल है, मैं तो मानता हूं, लेकिन आपका वो ट्रेड वहां बनेगा ही नहीं, आपका तो वो ट्रेड यहां पर बन रहा है। ये मार्केट ऊपर रेजिस्टेंस पर इनवाइट कर रहा है, सेलर्स को इनवाइट कर रहा है, वो तो हमें पता है सेलर्स इनवाइट हो रहे हैं। फिर मार्केट क्या किया, मार्केट ने ब्रेकडाउन और रीटेस्ट पर भी तो इनवाइट किया है, नीचे ब्रेकडाउन दिया, रीटेस्ट किया, तो ये पहला ट्रेड तो ये बनेगा ना। जब इसकी रिकवरी की तो ऊपर इनवाइट करने की जरूरत ही नहीं, यहां से फट गया मार्केट, तो ये यहीं से इसका ट्रेड बनेगा। ठीक है, तो आप कहीं पर भी देखिए, जो मार्केट कैंडल बनाएगा, जो भी मार्केट ट्रेड की कैंडल, ब्रेकडाउन की कैंडल बनाएगा, वो आपको मारा बोझू होना चाहिए और पास से ही उसका ब्रेकडाउन होनी चाहिए। ये लेवल मल्टीपल टाइम टेस्ट है और देखिए पास से मारा बोझू कैंडल और उसके बाद धड़ाम से गिरा। हालांकि यहां पर मार्केट ट्रैप भी किया, ये डब्ल्यू का ट्रैप किया और धड़ाम से गिरा। ठीक है, तो आपके सामने ही सारी चीजें, कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। ये एक डब्ल्यू का ट्रैप है। अब आप ट्रैप देखो, ट्रैप पे मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट डायरेक्ट फेल होता है, आपको 20,000 बार बता रखा है, टाइम पास नहीं करता, वीकनेस, ब्रेकआउट के बाद वीकनेस वाली कैंडल बनी हुई है, ये भी समझ में आया। और जब एंट्री करेंगे तो ये देखिए मार्केट की ओपनिंग है, पास से हुई है, मारा बोझू कैंडल, रिकवर किया, यहाँ एंट्री और धड़ाम से 1:2 का टारगेट आपको मार्केट दे करके जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका यार ये भी है, देखिए ये भी है ट्रैप, कहाँ गया ये। अब इसमें क्या है, इसमें मार्केट थोड़ा सा ऊपर से आया है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ऊपर से आया, तो इस चीज को आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं क्यों, ब्रेकआउट है, सफल ट्रेड है, अच्छा ट्रेड है, लेकिन आप बिगिनर हो ना, तो आप इसको थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो। जब आप प्रो लेवल पर चले जाओगे या फिर आप जब कैंडल को एडवांस कॉन्सेप्ट में सीखोगे कि जैसे यहाँ पर एक रेड कैंडल ने 2 मारा बोझू 3 मारा बोझू कैंडल को इनगल्फ कर लिया, बियरिश इनगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बना हुआ है, तो इस साइड, क्योंकि मैं अभी मैं क्या सिखा रहा हूँ, एंट्री किस कैंडल को देख करके, मैं अभी बियरिश इनगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं सिखा रहा हूँ, तो मैं वो चीजें बता करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। तो अभी हम एक ही पॉइंट पर एक समय में एक काम कर रहे हैं। हाँ, कमेंट करेंगे तो बियरिश मारा बोझू कैंडल को भी सिखा दूंगा। ठीक है, तो ये काम करता है, लेकिन ये आपके लिए ट्रेड नहीं है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। सिंपल है भाई, बस बेसिक चीजें। यहां पर देखिए पास से ब्रेकडाउन, प्रॉपर लॉजिकल ब्रेकडाउन, अच्छा मूव आया। ठीक है, ये देखिए पास से ब्रेकडाउन, देखिए ये, अब देखिए 2 चीजें अभी दिखाई, इनवाइट किया, डायरेक्ट तो है ना, इनवाइट किया, टाइम स्पेंड किया मार्केट में, ये ओपनिंग हुई, ठीक है, ब्रेकडाउन का ट्रेड है, ओपनिंग यहां हुई और पास का जैसे लेवल ब्रेक हुआ यहां एंट्री, धड़ाम से फटा। सेम साइकोलॉजी यहां पर भी है, देखिए इनवाइट किया, ये ब्रेकडाउन, धड़ाम से फटा। तो जो आपको मैं सिखा रहा हूं वो मैं आपको दिखा रहा हूं और वो काम कर रहा है। काम और भी चीजें कर रही हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, वो भी, बट जब उन पर आएंगे तो हम उनको सीखेंगे। अभी तो हमारा मोटिव कुछ दूसरा है ना, तो हम उस पर काम कर रहे हैं। मोटिव अपना अब कभी चेंज मत करिए। ठीक है, फिर फेक ब्रेकआउट का ट्रैप यहां पर देखिए ये हुआ है, मार्केट ब्रेकआउट दिया, इनवाइट किया और यहां से उसके बाद ट्रैप ट्रैप ट्रैप, धड़ाम से मार्केट गिर गया। तो मार्केट बहुत बढ़िया ट्रेड करेगा और मार्केट बहुत अच्छा काम करता है। बस आप मार्केट को ना
थोड़ा सा सम्मानजनक अवस्था में देखिए, मार्केट को थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से देखिए। ट्रेड करना है बिल्कुल ट्रेड करेंगे, लेकिन लॉजिक के साथ एंट्री है तो एंट्री में भी लॉजिक होना चाहिए। जैसे यही है, देखिए मल्टीपल टाइम टेस्ट किया है, प्रॉपर आया है, इनवाइट किया और ब्रेकआउट दे करके धड़ाम से फटा है, तो लॉजिकल ट्रेड है, बिल्कुल लॉजिकल ट्रेड है, ठीक है। और कैंडल भी लॉजिकल ही है, आपको मिल रही है। यहाँ पर आपको दिखेगा कि ऊपर से क्या किया है। अब ट्रैप ट्रेडिंग जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो प्लेलिस्ट जाइए, चैनल पर विजिट करिए, इसी ट्रैप ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट के ही सारे लॉजिक बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर डब्लू का ट्रैप करके आया, मतलब बायर को ट्रैप किया, डब्लू पर बायर आते, फिर नीचे आकर के ये सपोर्ट पर इन्वाइट कर रहा है, मतलब फिर से सपोर्ट को बाइंग में बैठा रहा है, खुद ऑपरेटर सेल कर रहा है, यहाँ पर सेल किया और बायर के एसएल लगे हुए जिनको हिट करके मार्केट गिरा है। तो यहाँ पर देखिए इनवाइट किया है और ये पास से ओपनिंग और धड़ाम से ब्रेकडाउन और लॉजिकल ब्रेकडाउन, बहुत ही प्यारा ब्रेकडाउन। तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो चीज़ें हम मतलब मोटिव, जिस मोटिव से आए हैं सीखने, वो मोटिव कितना अच्छा काम कर रहा है। काम तो और भी चीज़ें कर रही हैं, लेकिन जो साइकोलॉजी हमारी है वो कितना बेहतरीन काम कर रहा है। यहाँ पर एक पॉज सेटअप मार्केट ने बनाया और पॉज देकर के ऊपर गया, ठीक है। तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मोटिवेशन मेरा बना रहे और आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूं। यहाँ पर देखिए प्रॉपर लॉजिकल मार्केट ने एक ट्रेड बनाया, इनवाइट किया, लॉजिकल ब्रेकआउट और कैंडल के लो के नीचे एंट्री, धड़ाम से फटा, ठीक है। तो आप एक चीज ये भी देखे होंगे कि ये जो कैंडल बन रही है, ये जो ट्रेड आपके मिल रहे हैं, पहले तो आपको डायरेक्शन की एनालिसिस करनी पड़ी, केवल कैंडल नहीं देखना, आपको देखना है कि मार्केट यहाँ पर ये इनवाइट कर रहा है, वीकनेस है, ऊपर से लोअर लोज लगा रहा है। अब आपका डायरेक्शन क्लियर हो गया कि ब्रेकडाउन दे सकता है, तब आप यहाँ पर कैंडल देखेंगे ना। तो इसीलिए तो मैंने बोला कि ट्रैप की ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट यार आप लोगों के लिए मैंने बना रखी है, जाकर देखिए। यहाँ पर भी ब्रेकआउट, तो इनमें अच्छा मूव मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 700 पॉइंट आप ग्रैब करेंगे, इस जगह से देखेंगे यहाँ पर 500-600 पॉइंट, तो अच्छे ट्रेड मिल रहे हैं। 500-600 पॉइंट स्कैल्पिंग 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आपको मिल रहे हैं। यही चीजें बड़े टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो और अच्छा मूव आपको मिलेगा, ठीक है। ये एक ब्रेकआउट का ट्रैप है, ब्रेकआउट का ट्रेड है, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट और इनवाइट करने के बाद बायर को बैठा करके ऑपरेटर सेल किया, लिक्विडिटी ग्रैब किया और पास से ओपनिंग रिकवरी, धड़ाम से फटा। फिर यहाँ पर आकर अब देखिए मैंने अभी एक चीज बताई थी, ऊपर से बायर को ट्रैप करके आएगा तो नीचे जाना है तो सपोर्ट मिलेगा, तो सपोर्ट पर बायर को इन्वाइट करेगा, बाइंग दिखाएगा, तो वही कर रहा है, देखिए ट्रैप, फिर से धड़ाम से। तो ये साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है जो आप सीख रहे हो। इस पर थोड़ा सा अगर आप लोग फोकस कर दोगे अच्छे से तो बहुत मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। और सारी देखिए लॉजिकल ट्रेड है, कोई इनलॉजिकल ट्रेड नहीं है, कोई भी ऐसा ट्रेड ही नहीं है जो लॉजिकल ना हो। डब्लू यहाँ पर देखिए बनाया है, ठीक है, डब्लू ट्रेंड बियरी से डब्लू पर ब्रेकआउट दे रहा है तो ट्रैप ही तो है, और फिर ये धड़ाम से गियर, रिकवरी देखिए अच्छी। अब डायरेक्शन की एनालिसिस, मार्केट के ट्रेड करने के दो पार्ट है, पहला डायरेक्शनल एनालिसिस और दूसरा एंट्री के लिए, एंट्री की स्ट्रेटजी। तो आपके पास डायरेक्शन की एनालिसिस होनी चाहिए। यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, फेलियर किया, धड़ाम से गिर गया, ठीक है। अब ये जैसे ही इस लेवल के नीचे आया आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हो। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दो यार आप लोग, मज़ा आता है भाई, मज़ा आता है भाई, ठीक है। यहाँ पर ब्रेकडाउन है लॉजिकल, क्योंकि वो ट्रैप करके आया और अभी बताया कि ट्रैप करके आएगा तो नीचे बायर को इनवाइट करेगा। ट्रेंड लाइन यहाँ मिला, ट्रेंड लाइन, और इस जगह पर हॉरिजॉन्टल था तो हॉरिजॉन्टल पर इनवाइट किया। तो अभी हम ट्रेंड लाइन की एंट्री देखेंगे, यहाँ से ये ओपनिंग हुई, उसके बाद देखिए कितना बढ़िया गिरा, धड़ाम से लोअर लो लगा करके फिर से गिरा, ये इनवाइट किया। तो मार्केट तो देखिए काम तो कर ही रहा है ना, वो चीज़ें जो आपको मैं ट्रैप ट्रेडिंग और ये सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ। ये देखिए पास इनवाइट किया है, देखिए इनवाइट किया है, पास से ओपनिंग हुई है और धड़ाम से फटा। अब ये इनवाइट किया है, इसका मतलब नीचे से इसने कहीं पर ट्रैप किया होगा, और ट्रैप किया भी है, ये एक ब्रेकडाउन का ट्रैप किया है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप लोग अपने आप को, अपना तरीका ट्रेड करने का चेंज करिए, लॉजिकल वे में ट्रेड करिए। जो समझ में ना आए आप लोग कमेंट कर सकते हैं, लेकिन एंट्री के लिए मैंने बताया माराबोजू कैंडल होनी चाहिए, उसकी ओपनिंग लेवल के पास से होनी चाहिए, ब्रेकआउट है तो चिपक कर लेवल मतलब ब्रेकआउट दे। और रही बात सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो आप लोगों का कमेंट भी रहता है, तो मैं अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की एंट्री भी समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहले हमें ये कंसीडर करना है कि क्या इस मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस से वास्तव में, जैसे ये यहाँ से ऊपर गया था तो अब मार्केट कब आएगा नीचे, मार्केट यहाँ पर आकर के डायरेक्ट इस तरीके की कैंडल बना करके आपको बाइंग में ट्रैप करवा देगा। मार्केट इस तरीके सपोर्ट से काम करता ही नहीं है,
आएगा मार्केट, मैं मानता हूं, लेकिन वो या तो लिक्विडिटी ब्रेकडाउन दे करके डायरेक्ट लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, तब सपोर्ट से ऊपर जाएगा, तब ऐसी कैंडल देख करके आप एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, पहली चीज। और अगर इस तरीके से नहीं आता है तो फिर मार्केट बीच में ही एक कोई पुल बैक बना करके ऐसा ये ब्रेकडाउन देगा और फिर ऊपर जाएगा। तो सपोर्ट से अगर मार्केट को ऊपर जाना है ना तो उसको लिक्विडिटी लगेगी, वो आ करके एक्यूरेट इसी सपोर्ट से ऊपर जाएगा ही नहीं। तो यहां पर भी हम लोग ब्रेकडाउन और रिकवरी वाली वो कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि अगर मान के चलते हैं सपोर्ट पर आया है तो यहां पर डायरेक्ट बाइंग करने की जगह एक छोटा सा पुल बैक और हायर हाई का फॉर्मेशन बन जाने दीजिए, फिर यहां पर ट्रेड कर लेंगे, क्योंकि कंफर्मेशंस बहुत जरूरी हैं। बिना कंफर्मेशंस के सर मजा नहीं आएगी ट्रेड करने में। अब जैसे ये आपका रेजिस्टेंस का लेवल है मानता हूं, क्या मार्केट इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करके टच करके आया है क्या? नहीं। मैंने क्या बोला, अगर ऑपरेटर ने रेजिस्टेंस पर सेल किया है तो उसको इसी जोन पर फिर से सेल करना पड़ेगा मार्केट को नीचे लाने के लिए। फिर से सेल करेगा तो उसको बायर कहां मिलेंगे? बायर चाहिए, तो बायर उसने यहां पर ये ब्रेकआउट कर दिया, ये बायर मिल गए। अगर यहां नहीं मिलते तो हो सकता है वो उसका ब्रेकआउट इस तरीके से करके तब अपना पोजीशन बना लेता। समझ रहे हैं? तो चीजें आसान हो जाती। जैसे यहां देखिए प्रॉपर ब्रेकडाउन, कितना प्यारा ब्रेकडाउन। यहां पर अगर आप देखते हो ये कितना प्यारा ब्रेकआउट, सबसे अच्छा ब्रेकआउट आज तक का मेरे जीवन का ये है भाई, इससे अच्छा ब्रेकआउट ही नहीं। और चिपका कितने बढ़िया तरीके से ब्रेकडाउन का, यहां पर ब्रेकडाउन का ट्रैप किया यार, लाइनें नहीं बनती भाई मुझसे। ठीक है, ये या इस जगह पर देखिए ब्रेकडाउन रीटेस्ट का ट्रैप किया और फिर इनवाइट किया, धड़ाम से फटा। तो ये चीजें हैं, है ना। तो सपोर्ट पर भी अब जैसे देखिए ये आपका एक स्विंग, लास्ट स्विंग ये था, मार्केट आया इसी स्विंग से गया, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसी स्विंग से गया, लेकिन मार्केट ने ब्रेकडाउन पर लिक्विडिटी ली, सेलर को बैठाया है, तब ऑपरेटर बाई किया है। ये सोच अपनी रखिए कि सपोर्ट पर दो बायर नहीं हो सकते, और अगर मार्केट इस सपोर्ट से ऊपर जाएगा तो वो ब्रेकडाउन पर सेलर को बैठा करके तब ऊपर जाएगा। आपके सामने सारी चीजें हैं, और कोई मैं ढूंढ के कहीं से पीछे से ढूंढ के नहीं ला रहा हूं, वो मार्केट इसी तरीके से काम ही कर रहा है। समझ रहे हैं, मार्केट इसी तरीके से काम ही कर रहा है। अगर मार्केट किसी लेवल से, जैसे ये आपका लास्ट स्विंग है, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस से नीचे गया है, बिल्कुल गया है, लेकिन ये आपको केवल रेजिस्टेंस दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो रेजिस्टेंस तक पहुंचने से पहले ये ब्रेकआउट किया है, ये रीटेस्ट किया, तो यहां पर बायर को भी तो बैठाया है। ऑपरेटर का सेलिंग जोन था, बायर इस ब्रेकआउट पर रिटेल बायर आए और उनको ट्रैप करके मार्केट नीचे लेकर के आए। ये एक माइंडसेट है, इसको भी तो समझेंगे आप लोग। बताइए गुरुदेव, जैसे ये रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, दिस इज अ प्रॉपर रेजिस्टेंस स्विंग है। मार्केट आया, क्या इसी को टेस्ट किया? क्या नहीं, मैंने क्या बोला था, या तो ब्रेकआउट देगा, वो ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट पर बायर को बैठा करके सेलिंग और धड़ाम से गिरा। तो वो रेजिस्टेंस सपोर्ट का वीडियो मैंने बना रखा है, चैनल पर जाकर देख सकते हो। बाकी कमेंट कर देना आप लोग। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं।